जय हिंद दोस्तों। हम उत्तराखंड का जो आपका एग्जाम होने वाला है वीडियो पीडीओ पटवारी लेखपाल का, उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रखी थी। तो आज हमारा इसका टेस्ट नंबर 4 है और इसको हम यहाँ पर डिटेल से आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमें सामान्य अध्ययन यहाँ पे दिया गया है। सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, उनको डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है आपका, जो हवाएं होते हैं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं, यही पर क्या होता है आपका, इसी बोलते हैं हम दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपका पहले का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति से एक प्रश्न आपका अवश्य बन सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उनके निष्कासन के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्या है आपका, तो ये आपका जरूरी नहीं है। तो पहला आपका ठीक है, मतलब औपचारिक महाभियोग की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। दूसरा दिया है, पूर्ण बहुमत से पारित राज्य सभी राज्य के एक संकल्प द्वारा हटाया हटाया होगा। ठीक है, यानी कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्ति की हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है। हटाने के आधार संविधान में का उल्लंघन नहीं, हटाने के आधार संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि आपका एक और दो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मातृ मृत्यु दर 2000 से 2023 रिपोर्ट के रुझानों के मुख्य विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं। पहला दिया है आपको, 2023 में दुनिया भर अनुमानित 2,60,000 मातृ मृत्यु दर, जो हर दिन 712 मौतों के बराबर है। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पहली बार किसी भी देश में अत्यधिक उच्च मातृ मृत्यु दर यानी कि जो एमएमआर का अनुमान नहीं लगाया गया था, और किसी भी क्षेत्र को बहुत उच्च उच्च एमएमआर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। तो बिल्कुल ठीक है। तो पहली बार आपका कभी पूछ सकेगा गया, तो पहली बार मातृ मृत्यु दर कहाँ स्टार्ट हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी 1940 में। ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा कथन दिया है, उप सहारा अफ्रीका में वैश्विक मातृ मृत्यु मृत्यु का 70% हिस्सा है, जिसमें मध्य और दक्षिणी एशिया का योगदान लगभग 17% है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, यानी सभी के सभी कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। तो ये आपका देखो, जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में होता है। अगर आपको आर्टिकल 21 पता था तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 243 के ख में, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन कीजिए। मतलब ठीक है, गलत कथन बताना है इसमें। ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्यतः अधिक प्रबल होती हैं। बिल्कुल ठीक है, जब मौसम ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर उस वक्त क्या होता है कि ला नीना या ला नीनो आया रहता है। उसके बाद अल नीनो और ला नीनो मौसम के प्रतिरूप है। दूसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है। अल नीनो एवं ला नीना एक प्रकार का झंझावत, यानी कि झंझावत का मतलब है बिजली टाइप का, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, और चौथा क्या दिया है, अल नीनो के दौरान तट में पादप फ्लो कम होते हैं। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के काल में हुआ था। तो ये किसने कराया था, आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निरपेक्षता प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंचाई दर का संकेत नहीं करती है, यदि वो क्या होता है, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था वो था आपका काबुल की सीमा से सटे बल्क और बंदकसा में एक मित्र शासक को लाना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो नासिक का गौतमीपुत्र सातकर्णी पहला आपका बिल्कुल ठीक है। हाथी गुम्फा आपका खारवेल का है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। जो भीतरी अभिलेखा आपका वो पुलकेशन द्वितीय का नहीं बल्कि किसका है, तो ये है आपका स्कंदगुप्त का, ये याद रखना। ठीक है, स्कंदगुप्त। और गिरनार आपका रुद्रदामन प्रथम का, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है, कोयले के वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है। पहला कथन दिया है, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भारत के अधिकतर जो विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। और इन्हें देश के पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इस्पात कंपनियों की बड़ी मात्रा में कोक या कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपका 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे मौसम दक्षिण से उत्तर की ओर आता है तो मौसम की जो क्या होती है, अवधि घटती रहती है। ठीक है, दूसरा दिया है, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा में पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। हाँ, अगर पूरब से पश्चिम की ओर इस तरीके से भी आएगी तब भी यहाँ पर बारिश की जो होती है कम होती है। तो यानी कि आपके दोनों कथन बिल्कुल ठीक दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां, राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, सब लोगों ने 245 सीट याद किया होगा, लेकिन राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोनीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां है, यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है कह रहा है। ठीक है, तो पहला दिया है, पारिवारिक स्तर पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संपत्ति तथा सेवा योजनाओं सेवाओं से वंचन, तो पहला इसमें है। ठीक है, दूसरा दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता, ये नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर, ये भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो यानी केवल एक आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमण को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अहमद शाह अब्दाली का नाम आपने सुना होगा 1761 में। ठीक है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, तो जो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 1748 से लेकर 1767 के बीच में, इसने बहुत से यहाँ पर भारत में आक्रमण किए थे। ठीक है, उसके बाद चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन भारत के बाहरी सीमा पर अवश्य आया था, और वो कब आया था, 1221 के आसपास। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका नादिर शाह ने भारत पर 1738 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, और लास्ट है तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो आपको सही क्रम लगाना है, तो सबसे पहले आपका आने वाला है चंगेज खान, यानी कि सबसे पहले आपका 2 आएगा, 2 लिखते हैं। 2 के बाद आने वाला है आपका कौन सा, तो आएगा 4, तैमूर आएगा। तैमूर के बाद आपका आने वाला है कौन, तैमूर के बाद आएगा आपका नादिर शाह 3 और फिर 1, यानी कि 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से आधिकारिक आलोचना हो रही है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आलोचना अधिकांश तो आदर्शों के भेदों पर आधारित है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपका ए भी सही है और आर भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है,
भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। रक्षा और विदेश मामलों को संघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था, नहीं, इसमें नहीं रखा गया था, बल्कि इसको गवर्नर जनरल के अंतर्गत रखा था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 है। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं। तो पहला दिया आपका, राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी, नहीं, इसमें कोई भी आपको छूट नहीं दी गई। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के तहत यदि जमींदार निर्धारित तिथि पर या उससे पहले सरकार को अपना राजस्व चुकाने में विफल था, तो उसे उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया जाता था। बिल्कुल ठीक है, जमींदारी से उसको हटा दिया जाता था। तो यानी कि केवल आपका 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। भारत के संविधान के भाग 4 में प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, हाँ, ये कथन आपका बिल्कुल ठीक है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो भाग 4 आपका आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 है। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखती हैं। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय यूनियन स्तर पर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि एक सही है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 22 है। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये साइबर धोखाधड़ी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 23 है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करते हैं। भारत विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। भारत में 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य में गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपके सभी के सभी सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 है। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक दिया है, यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में सिपरी कहते हैं, द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है, 2024 में भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय खर्चे करने वाला देश था, नहीं, तीसरा नहीं बल्कि पांचवा था। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। किसान ई मित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किसान ई मित्र ई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है, जो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित प्रश्नों में मदद करता है। तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। यह 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशन को कैसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम के अन्य सभी यूनिट की गतिविधियों का समन्वय करती है? तो ये कौन आपका कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो कौन करता है आपका? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है
तो ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कौन है, माउस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 है। MICR स्कैनर का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ये आपका इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट आपका कौन सा नहीं होगा? फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका इनपुट नहीं बल्कि ये क्या है? आपका आउटपुट है। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ से हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एक करके डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि बैग को 11 3 12 के रूप में और के को 51 11 3 11 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो मेड को किस रूप से कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, अगर हम बैग को कहें तो इसमें उल्टा किया, देखो बी को 2 लिखते हैं तो लास्ट में लिखा है, ए को 1 बोलते हैं यहाँ से लिखा है, और सी को यहाँ पर 3 लिखा गया है, के को यहाँ पर 11। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया है, और इसी तरह से इसका हम आंसर देखें तो MADE। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले ई 5 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है, एक आपका 1 नंबर पे आता है, और एम आपका 13 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 5 4 1 1 3, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 है। नीचे आपको दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए, तो इसमें निकालते हैं। तो पहला आपको दिया है 8 9, आपको क्या करना, 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर करोगे 64 प्लस 9 करोगे तो आपका 73 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको करना, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 14 करोगे तो आपका 63 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और प्लस इसमें 25 ऐड कर देंगे तो 5 1 6 2 2 4 146। तो 146 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। 8 व्यक्ति MNPSTV X और Y एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, इनको एक सीधी पंक्ति में यहाँ पर हम बिठाते हैं, तो इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और सभी मुंह उत्तर की ओर है, सबका मुंह इस दिशा में है। ठीक है, उत्तर की ओर है, एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम मान लेते हैं कि एन इस तरफ से बैठा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये कह रहा है कि एन किसी एक सिरे के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम एन को यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, एन पंक्ति के किसी एक सिरे के दूसरे स्थान पर बैठा है, एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका क्या बैठ जाएगा? एम बैठ जाएगा। ठीक है, 3 व्यक्ति बैठे हैं पी एम के दाएं ओर, अगर पी एम के दाएं ओर, तो एम के दाएं ओर कौन सा हो जाएगा? तो ऊपर की ओर मोह है, जो पी है एम के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यानी कि आपका पी कहाँ बैठ जाएगा? पी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो दाएं और दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा, तो दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, पी के दाएं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एस के बाएं ओर बैठे हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो रहे हैं, और यानी कि आपका 6 7 इस तरफ हो रहे हैं, 7 इस तरफ होने चाहिए, तो हम एस को यहाँ पर बिठा देते हैं। ठीक है, तो एस यहाँ पर बैठ गया है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? पी के दाएं ओर जितने व्यक्ति बैठे उतने ही व्यक्ति एस के बाएं ओर बैठे, टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो यहाँ पर टी बैठा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है? ये कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है? आपके टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, टी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। ठीक है, तो एक्स एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई ठीक बगल में बैठे हैं, तो एक्स वाई के दाएं ओर बैठा है, तो एक्स जो है आपका वाई के दाएं ओर, तो x जो है आपका y के दाईं ओर बैठा है, तो यानी कि एक बचता है, तो v यहाँ पर बैठ जाएगा फिर। ठीक है, अब सवाल कर रहा है v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो v के बाईं ओर 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? आपका तीसरी ओर बाईं स्थान पर ये y बैठा है, तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसको भी यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए डिटेल से, हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए। ठीक है, जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर की ओर पूर्व में है। जैसे यहाँ पर अगर एक का घर यहाँ पर है, तो हम मान लेते हैं कि इसका घर जहाँ पर है, तो इसका घर इस तरफ हो गया। ठीक है, ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है? हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर की ओर 5 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, 5 किलोमीटर चल पड़ता है और दाया मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ही दाया मुड़ेगा, दाया मुड़कर 11 किलोमीटर चलेगा, तो यानी कि लगभग यहाँ पर ये चलता है, तो 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाया मुड़ जाता है,
और दाएं मुड़ेंगे तो 9 किलोमीटर चलता है, तो 9 किलोमीटर 5 तो ये हो गया, ठीक है, और 4 और आगे चल जाएगा। 4 किलोमीटर 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह बायां मोड़ लेता है, 9 किलोमीटर चलता है। 11 तो यहाँ तक आ गया था और 9 यहाँ तक, तो करेक्ट ये दोनों आपस में बराबर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जाने के लिए आपको 4 जाना चाहिए, और किस तरफ को, बाएं ओर। तो बाएं ओर 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसको देखते हैं, अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे चय हैं जिनके पूर्ववर्ती और परवर्ती 9, यानी कि इससे पहले भी 9 होना चाहिए और बाद में भी आपका 9 आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और उसके बाद एक आपका हम एक ये दिख रहा है, 2, और आपको कहीं नहीं दिख रहा है, केवल 2 दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। कोमल दमन की पत्नी, जिसे कोमल है, और ये कोमल किसकी पत्नी है, दमन की पत्नी है। राधिका अर्पण की माँ है, ये राधिका है, और राधिका किसकी माँ है, अर्पण की माँ है, ये अर्पण की माँ है, ठीक है, अर्पण की माँ है। संयतनी मलाई की बेटी, यहाँ पर मलाई है, और इसकी बेटी का नाम क्या है, संयतनी है, ठीक है। और मलय कार्तिक का भाई है, और मलय क्या है, कार्तिक के आरती दिखा, जैसे कार्तिक का भाई है। संयतनी की माँ राधिका, इसकी जो माँ है वो कौन है, राधिका है। तो यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए फिर, तो इसकी माँ कौन होगी, राधिका, ठीक है। और राधिका दमन की बहू, और ये इसकी बहू है कह रहा है, ठीक है। तो इसकी बहू तो इसकी पत्नी हो जाएगी, और पत्नी अगर ये पत्नी हो जाएगी तो इसका बेटा, ये भी बेटा और ये भी बेटा, इसका संबंध इससे क्या है, तो इसकी माँ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था कोमल का कार्तिक से क्या संबंध है, तो माँ होती है उसकी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 है। तो इस क्वेश्चन को, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे है, और बुधवार दोपहर 2 बजे को 5 मिनट आगे है, तो इसने इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, मंगलवार सुबह 8 बजे, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो कहीं दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर देना, ग्रुप में भी बता सकते हो, तो ग्रुप में मैं इसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है। निशा और दीपक एक विवाहित युगल है, ठीक है। निशा और दीपक, एक निशा है और एक दीपक है। उनकी एक पुत्री है, इनकी पुत्री जिसका नाम तानिया है, इनकी एक पुत्री है जिसका नाम तान्या है, ठीक है। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष से बड़ा है। अभी अगर निशा 5 साल की है, तो ये जो दीपक होगा वो आपका 10 साल का हो जाएगा, इन दोनों के बीच 5 वर्ष का अंतराल है, ठीक है। यदि तान्या की अभी आयु 10 वर्ष है, अगर तान्या 10 साल की है और तान्या की 3 गुनी इसकी माँ है, यानी कि निशा जो है इसकी 3 गुनी है, तो इसकी माँ कितने साल की हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी। तो उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था, तो अभी तो इसकी आयु कितनी है, 35 साल। तो जन्म 10 साल पहले हुआ था, तो 25, तो 25 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आपने ये रीजनिंग के क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करवा दीजिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 है। यदि कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति के अनुसार मोड़ा जाए और उसके बाद काटा जाए, तो उसके खोलने में वह कैसा दिखाई देगा। जब ये चित्र आपको देख रहे होगा, ठीक है। अगर आप इस तरफ को इसको करोगे तो 1 लाख, अगर एक बार अवश्य अगर समझ में नहीं आती है, तो इस तरीके से आप कागज को काट के चेक करना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो आज हमारा रीजनिंग का ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, तो सॉल्व करते हैं। एक युगल है कह रहा है, ठीक है। एक युगल एक्स है और इसका पति वाई हो जाएगा, वाई, और उनके पुत्र यानी कि पुत्र जेड मान लेते हैं। इनकी औसत आयु 35 वर्ष है। तो डिवाइड बाय 3 करना होगा औसत आयु निकालने के लिए। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, तो 35 tan 105 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ जाएगी 105 हो जाएगा, ठीक है। अब से 15 वर्ष बाद, ठीक है, बाद होगा 15 वर्ष बाद, यानी कि 15 वर्ष बाद माता माता को अगर हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स प्लस कहते हैं एक्स प्लस 15 जो होगा कह रहा है आयु पिता और पुत्र की आयु की वर्तमान आयु, तो वाई प्लस जेड के योग के बराबर होगी कह रहा है, ठीक है। तो एक्स प्लस, अब वाई प्लस जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो 105 माइनस एक्स निकल जाएगी। तो अब हम ये वाई प्लस जेड की जगह 105 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक्स प्लस 15 हो जाएगा बराबर 105 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स इस तरफ आएगा, तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा बराबर, और यहाँ जाके घट जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 90, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 कह रहा है, ठीक है। और वर्तमान आयु निकालने तो 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर आपका
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन नहीं करवाया तो आप लोग उसको अवश्य कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है। अब यहाँ से सामान्य उत्तराखंड को कवर कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड के क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, तो इसका आप लोगों को कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बहुत कम देखने को मिलेंगे। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ढोल वादन के 3 प्रमुख शैलियां हैं, इसके 3 नहीं होती बल्कि 4 प्रमुख शैलियां होती हैं, और ये आपको कमेंट करना होगा कि कौन कौन सी वो 4 शैलियां होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि ढोल वादन की 4 शैलियां कौन कौन सी होती है। चाहे आप लोग गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको ये आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपका 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, पलेठी का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फैक्ट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आजकल ऐसे फैक्ट ज्यादा पूछ रहा है यूपी ट्रिपल एस सी। तो किसने बनाया था, ये बनाया था आपका कल्याण वर्मन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थोड़ा ये मैंने जो ये क्वेश्चन यहाँ पर 43 44 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर में आगे पीछे हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 43 होना चाहिए आपका। ठीक है, ग्वालतम का युद्ध, बधानगढ़ का युद्ध 1581 ईस्वी में हुआ, जिसमें पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो गई थी। पुरुषोत्तम पंत किसके हाथों मारा गया था। ठीक है, तो उस समय पुरुषोत्तम पंत यानी कि किसका, जो आपका बधानगढ़ का युद्ध होता है वो किस किस के बीच होता है, वो होता है आपका रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच में होता है। ठीक है, जो पडियार राजा थे, पडियार राजा क्या करते हैं, पुरुषोत्तम पंत को यहाँ पर मारते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक है, इसको 44 करना है आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो समय सुमेलित करते हैं। पहला दिया राजा, दूसरा इनकी संरक्षिका आपको दिया है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन है, आपका रानी कनक देवी हो जाएगा, तो पहले का आपका 2 हो जाएगा। दूसरा है आपका कीर्ति शाह। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन है, तो रानी गुलेरिया, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। तीसरा है फतेह शाह, और फतेह शाह की जो संरक्षिका है वो कौन है, रानी कटौची हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। और नरेंद्र शाह की नेपोले, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन आगे पीछे हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मेजर जनरल ने क्या माल्य ने काठमांडू पर आक्रमण किया था, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ऑक्टर लोनी ने क्या ये काली और यमुना नदी के मध्य किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे काली नहीं बल्कि सतलज हो जाएगा। ठीक है, सतलज और यमुना नदी के बीच किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा आपका जिलेस्पी देहरादून, ये आपका बिल्कुल ठीक है। और जेएच वुड आपका गोरखपुर, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, पौड़ी में किस चीनी चाय काश्तकार ने सरकारी चाय फैक्ट्री स्थापित की थी। तो किसने की थी, आपका ये की था आपका डी ए चौफिन ने। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन 1, महात्मा गांधी उत्तराखंड में भवाली गए थे, बिल्कुल गए थे। ये कब गए थे, आपका 1829 के आसपास गए थे। ठीक है, सॉरी 1929 के आसपास। कथन 2, महात्मा गांधी 14 जून 1929 से 2 जुलाई 1929 तक कुमाऊं की यात्रा में थे, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपका केवल दोनों चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। 48 है, गुजलू आंदोलन जिसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, आपका राम प्रसाद नौटियाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल कोई मत करना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देघाट गोलीकांड 19 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा में हुआ था, ये आपका बिल्कुल ठीक है। सालम गोलीकांड 25 अगस्त 1942 को हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। सल्ट गोलीकांड 5 सितंबर 1942 को हुआ था, ना कि 43 को, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कीर्तिनगर आंदोलन 10 जनवरी 1948 को होता, ना कि 49 को। तो यानी कि आपका केवल 1 और 2 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बस मोट धनिया धत्ती उपयुक्त शब्दावली किसके प्रकार है। अधिकतर बच्चों ने इसमें मसाले कर दिए होंगे, लेकिन ये भी नहीं है, जड़ी बूटी भी नहीं है। ये किसके प्रकार है आपके, ये आपके बुग्याल के प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी बच्चे बी एस नेगी अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि बी एस नेगी से सारे क्वेश्चन मैंने इस बार उठाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
विलंगना की सहायक नदी है, ठीक है, यहाँ पर ये विलंगना होगा, विलंगना की, ठीक है, विलंगना की सहायक नदी है। तो आपका दूध गंगा बिल्कुल, बाल गंगा भी है, धर्म गंगा भी है, लक्ष्मण गंगा नहीं है। तो यानी कि ए बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, फलमती पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शायद ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, फलमती की पहाड़ियां। बागेश्वर के जो बागेश्वर के आसपास जो अल्मोड़ा और बागेश्वर की सीमा पर झिरोई नाम का एक गांव पड़ता है, वहां पर फेमस है फलमती की पहाड़ियां, ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अब आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसके अनुसार जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर देखो, सर्वाधिक इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा आपका नैनीताल में है, फिर आपका उधम सिंह नगर में है, फिर आपका देहरादून में है, और फिर आपका हरिद्वार में है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस जनपद में है? तो किसमें? आपका चंपावत में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अमेरिका मॉडल पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अमेरिका मॉडल पर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर किया था, इसका ध्यान रखना। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कथन, उत्तराखंड देश का तृतीय राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तृतीय नहीं है, प्रथम है। तो यानी कि दोनों के दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 है, निम्न तेंदुआ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटिए। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। इसके अनुसार राज्य में हिम तेंदुए की संख्या 121 आंकी गई थी, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और देश का द्वितीय हिम तेंदुआ संरक्षण उत्तरकाशी जिले में स्थापित होगा, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 57 है, टिहरी में बांध विरोधी समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल थे। यह समिति कब स्थापित की गई थी? तो ये कब स्थापित की थी? आपका 1978 में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 58 है, निम्नलिखित में से कौन शहरों के वाहन नंबर सीरीज से असुमेलित है? रुड़की का यूके 0717 बिल्कुल ठीक है आपका, और कोटद्वार का यूके 016 आपका क्या सही है? तो ये आपका गलत है, यहाँ पर 15 होता है, ठीक है, ना कि 16। उसके बाद आपका रामनगर यूके 019 बिल्कुल ठीक है, काशीपुर यूके 018 ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 59 है, चुपटौला क्या होता है? चुपटौला क्या होता है? फिर छोटे जल छिद्र जिसका उपयोग चरवाहा और मवेशी करते थे, ठीक है। इसका गलती से आप बड़ा लिखा ये मत कर देना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको आंदोलन दिए हैं, दूसरी तरफ इनके जनक दिए हैं, ठीक है। तो शिल्पकार आंदोलन के जो जनक थे वो कौन थे? आपका ये था आपका जयनंद भारती, नहीं, ये थे आपके कौन? ये थे आपके हरिप्रसाद टमटा। पहले का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। महती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, दूसरे का आपका 4 हो जाएगा। डोला पाल के आंदोलन ये आपका हो जाएगा कौन? जयनंद भारती, यानी कि सी का 3 हो जाएगा। और रक्षा सूत्र आंदोलन यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 2 4 3 1 आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यपालों में से पंजाब का मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो आपको ध्यान से करना है, अधिकतर बच्चे इसमें गुरमीत सिंह में जाएंगे, तो जो कि आपका बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्या पंजाब के भी मुख्यमंत्री एक बार रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 62 है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से में से उत्तराखंड में सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी? तो वो कौन सी आपका पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अधिकतर बच्चे इसमें हरिद्वार करेंगे, जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरिद्वार में है, लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका पौड़ी गढ़वाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम नहीं है? अल्मोड़ा आपका नगर निगम है, पिथौरागढ़ भी आपका नगर निगम है, श्रीनगर भी आपका नगर निगम है, सितारगंज आपका नगर निगम नहीं है। तो यानी कि ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ पर ठीक हो जाए, ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को शुरू हो गई थी, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। होम स्टे योजना 2018 में शुरू हुई की गई थी, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने 13 मई 2020 को होप पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपके सभी के सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, तंजुन दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपका? चमोली और तिब्बत के बीच में पड़ता है आपका तंजुन दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, निम्नलिखित घाटी में से कौन सी घाटी सुमेलित नहीं है? तो पहला आपका देखते हैं, हापला घाटी गोपेश्वर में है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। चेनाब घाटी आपका जोशीमठ में है, ये बिल्कुल ठीक है। तोता घाटी आपका देहरादून में नहीं बल्कि आपका ऋषिकेश में है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए गए हैं, यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक शहर का नाम दिया गया। ठीक है, यानी कि कौन सा होगा आंसर? ऋषिकेश होना चाहिए इसका। और गंगवासुनी घाटी एक बार पेपर में ये पूछी गई है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चिनाब घाटी को हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया 2025 के लिए, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर चिनाब घाटी को चुना गया उत्तराखंड के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 67 है, कॉन्वेंट ऑफ मजिलिस एंड मैरी कॉलेज स्कूल देहरादून में कब स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1902 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 है, हिंदू युवा नामक समूह की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी योगी आदित्यनाथ ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69 है, सुमेलित आपको करना है। दैवज्ञ, तो दैवज्ञ किसका नाम है आपका? तो दैवज्ञ आपका है मुकुंदराम बर्थवाल का, पहले का होने वाला है 4। ठीक है, उसके बाद आजाद है, तो आजाद कौन है आपका? आजाद आपका श्रीधर त्रिमोठी यानी कि दूसरे का 3 हो जाएगा। टोपी बाबा आपका किसका नाम है? दर्शन लाल पांडे का, यानी कि 2 हो जाएगा। और मेडिसिन मैन के नाम से मनीष पंत को जाना जाता है, इनका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनके उपनाम भी ध्यान रखने होंगे। तो 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है देखते हैं, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, मिट्टी द्वारा निर्मित मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं के रंगीन मूर्तियों को क्या कहा जाता है? तो इनको डिक्रे या डिकारे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन 1 है, फुलखेल गीत के गायक को बखन्या कहा जाता है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, कुमाऊं में पुरुषों द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर कराया जाता है, नहीं, शिवरात्रि के अवसर पर नहीं कराया जाता है, बल्कि यह आपका कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कराया जाता है। तो आपका कथन तो सही है, पर आर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, पुलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो पुलिया आपके पैर में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 73 है, देवयानी सैमुअल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध पर्वतारोही से है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंदी प्रसाद भट्ट, खड़क सिंह वाल्दिया, धनानंद पांडे, भरदत्त पांडे। ठीक है, उपयुक्त में से पद्म भूषण पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो पद्म भूषण आपको चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है और खड़क सिंह वाल्दिया को मिला है, तो केवल 2 हो जाएगा। इन दोनों को आपको पद्म विभूषण मिला है, धनानंद पांडे और भरदत्त पांडे को पद्म विभूषण मिला है, इसका भी आपको खास तौर पे ख्याल रखना होगा। तो आपका आंसर होने वाला है 1 और 2, 1 और 2 केवल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पद्म भूषण पद्म विभूषण अवश्य एक बार याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 को यहाँ पर कवर करते हैं। नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में कितने देवालय स्थित है? हाल ही में नंदा देवी का मेला लगाया, तो क्या पता इससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आपका 3 देवालय स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 है, ओलगिया त्योहार किसने आरंभ किया था? तो ये चंद राजाओं ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 77 है, इंद्रमणि बडोनी 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया जा रहा है? तो ये विजय जड़धारी, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 है, हाल ही में किसे इंडिया बुक रिकॉर्ड
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो देवेंद्र प्रसाद जी को क्या क्या 2025 में सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79 है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 5 अगस्त 2025 को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 को यहाँ पर कवर करते हैं। उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था आपका कहाँ? उत्तराखंड विधानसभा में, युकाष्ट भवन में, सचिवालय देहरादून में, या फिर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में यहाँ पर करवाया गया था। अब यहाँ से हम 20 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी को कवर करते हैं। यहाँ पे भी इनके आंसर हम देखते हैं। पहला दिया है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली व कुमाऊनी दोनों बोलियों पर सर्वाधिक प्रभाव राजस्थानी बोली का माना था? ये कौन थे आपके? तो ये थे आपके कौन? ऑप्शन नंबर सी, सुनीति कुमार चटर्जी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। कलों, कलों क्या होता है? कलों का मतलब होता है मटर, पहले का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहाड़ी भाषा या कुमाऊनी भाषा में है। और अलखण, अलखण का मतलब होता है शरारत करना। हाँ, शरारत करना। दूसरे का आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद आपका ग्रोह, ग्रोह का मतलब होता है सांप, यानी कि 1 हो जाएगा। समलोन का मतलब होता है भेंट, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। बैसाखु और सोनिया बणिज्य पंच बणिज्य मतलब बन गया। बैसाख जैसे ही आया तो क्या बन गया? जो यहाँ का वो था वो बन गया पंच। क्या है? इसका मतलब होता है कि अयोग्य लोगों को जनप्रतिनिधि बन जाना। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ बैसाख का महीना, कहाँ सावन का महीना, इस तरह की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना नहीं है? प्राणायाम, विज्ञान और कला, गोरखवाणी, ये 3 के 3 इनकी रचनाएं हैं, लेकिन समय साक्षी इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, समय साक्षी किसकी रचना है? उत्तराखंड के ही कोई ये राइटर है, तो इसका नाम आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। फाणु गहत की दाल से बनाया जाता है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। जिसे थटवाणी कहा जाता है, थटवाणी नहीं बल्कि गथवाणी कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसका खास तौर पे ध्यान रखना है। एक कथन आपको बिल्कुल ठीक देगा, लेकिन उसी का जिसे दे देगा उसके बाद यहाँ पे गलत दे देगा। तो यानी कि पहला आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद दूसरा है, झंगोरे की खीर को सावा कहते हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो केवल 2 यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, गढ़वाली महाभारत किसकी रचना है? तो इसका खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो ये किसकी है आपकी? तो यह आपके आदित्य राम दुदुपुड़ी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अलग अलग रचनाएं हैं, इन सभी की रचना आपको याद होनी चाहिए। एक एक बार अवश्य देख लेना, ठीक है। ये दीवान सिंह बजेली यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 है। निश्चिम और उपपत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। निश्चिम का अर्थ होता है सीमित। निश्चिम का मतलब कोई सीमा नहीं होती है। सीमित का मतलब जिसकी सीमा होती है। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना होता है। नाश का मतलब किसी का अंत होना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रश्न का आपका सही वर्ण विच्छेद हो। तो आधा प फिर र और श न, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 89 है। रूट शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 शब्दों को मिलाकर कोई तीसरा शब्द नहीं बना पाएंगे तो ऐसे शब्दों को रूट शब्द बोलते हैं, ठीक है। मैंने जो शब्द के इस प्रकार है, शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला रूट शब्द, दूसरा आपका युग रूट शब्द और तीसरा आपका यौगिक शब्द, ठीक है। तीनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हत प्लस आहत, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91 है। चौवन्नी चौवन्नी शब्द का, ये चौवन्नी शब्द में समास बताओ, ठीक है। तो इसमें जो आपको समास बताना है, यानी कि कोई ना कोई नंबरिंग की बात हो रही है। जब भी नंबरिंग की बात आएगी तो हमेशा द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 92 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित करते हैं। तो खिचड़ी आपका कहाँ का शब्द है?
जो खिचड़ी है आपका, खिचड़ी आपका अरबी शब्द नहीं, सॉरी, देशज शब्द है, तो पहले का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। खिचड़ी क्या है आपका, देशज शब्द, पहले का आपका 4 होने वाला है। दुकान, दुकान क्या है आपका, दुकान आपका फारसी शब्द है, दूसरे का आपका 3 हो जाएगा। कीमत आपकी अरबी शब्द है, यानी कि 2 हो जाएगा। और तलाश आपका तुर्की शब्द यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो धनुष को कोदंड कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। पुत्र को तनय कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। नदी को तरणी कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है। नदी को टटनी कहते हैं, लेकिन तरणी नहीं कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाश भृति आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल वह रांची रहता है, इस वाक्य में संबंध कारक है, तो पहला आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। आजकल वह रांची रहता है, यहाँ पर संबंध नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, उसकी बहन नहीं है, इस वाक्य में संबंध है, बिल्कुल संबंध है, तो दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, इसमें संप्रदान कारक है, ठीक है। माँ ने बच्चे के लिए लिया होगा मिठाइयाँ, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्दंड होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा समाचार पत्र आया था, तो इसके बाद आपका बनारस बंगदूत आया था, फिर आपका यहाँ पर बनारस अखबार आया था, फिर भारत मित्र, फिर हिंदी प्रदीप। इसका भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो हनुमान चालीसा किसकी रचना है, तो हनुमान चालीसा आपकी तुलसीदास की है, तो पहले का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या इससे पहले ये आंसर आपको पता था, अवश्य आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जूही की कली किसकी है, तो जूही की कली आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की है, तो दूसरे का आपका 3 हो जाएगा। गुंजन किसकी है आपकी, गुंजन आपकी सुमित्रा नंदन पंत की, यानी कि 1 हो जाएगा। और विपात्र आपकी किसकी है, ये आपका मुक्ति बोध की हो जाएगी, यानी कि 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं की जाती है। परिपत्र की जाती है, सूची पत्र भी की जाती है, अधिसूचना की भी की जाती है, लेकिन अनुस्मारक की आपको सरकारी पत्र में इसकी गणना यहाँ पर नहीं की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, गढ़वाली में लोक वार्ता को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं पंडुली, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99 है, इनमें से तलब का अर्थ नहीं है, तो तलब का अर्थ आपका चाह होता है, बुलावा भी होता है, वेतन भी होता है, लेकिन आवेश नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 100 है, तो भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है, तो कौन सी आपकी अपभ्रंश है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो एक बात अवश्य आप लोग ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए थे, इसमें से जो आप मैंने उत्तराखंड के जो आपको क्वेश्चन कराए थे, इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे कम क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको रिपीटेशन की है, ठीक है। बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया है, तो अवश्य आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो कितने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, जिस बच्चे के भी अगर 55 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि उसकी अधिकतर मैक्सिमम चांस है कि वो आराम से वीडियो का पेपर निकाल सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस बार पेपर का लेवल थोड़ा हाई किया था, एक टेस्ट में आपको और कवर करवाऊंगा, तो लगभग 19 या 20 तारीख तक आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको इस क्लास को ध्यान से सॉल्व करना है, अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप लोग अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको आने वाली एग्जामों के लिए भी बहुत सी सूचनाएं यहाँ पे मिल जाती हैं, और आपको हमारे प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। वो भी एकदम फ्री में मिलते हैं, कोई आपको चार्ज नहीं देना होता है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल कवर करवा दिए हैं, तो आप इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।